मैंने भी इटावा की घटना के बारे में सुन लिया है और आप सबने भी इटावा की घटना के बारे में सुन लिया होगा, जहाँ पे एक कथावाचक को उनकी जात के आधार पे जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, उसके बारे में आप सबने सुन लिया होगा। मेरा मन किया कि इस मुद्दे पे हम अपने विचार रखें, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं इस पे। ये घटना ना जो हुई है, जहाँ पे कथावाचक को उनकी जात के कारण जो उनकी चोटी काटी गई, जो उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, इस घटना ने हिंदू समाज की एकता को दिखा दिया। हम लोग, हिंदुत्व की बातें करने वाले लोग, हम लोग हिंदू समाज की एकता, हिंदू समाज की मजबूती और पता नहीं क्या-क्या बातें करते हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हिंदू समाज में हर एक कास्ट के पास बराबर के राइट्स हों। ये एक सच्चाई है। हम लोग जो इतने सहनशील हैं कि हमने विश्व में जहाँ जो भी सताया गया, उन सब लोगों को शरण दी, पारसियों को शरण दी, यहूदियों को शरण की। लेकिन हम लोग अपने ही समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जिनको हम लोग बराबर के ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं देना चाहते हैं, है ना? तो इस घटना ने एक बार फिर से ये बात दिखा दी कि हम वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग अपने ही कुटुंब के लोगों के साथ जो भेदभाव करते हैं, वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ये जो घटना है ना, इस घटना के बाद में जितने भी ऐसे गुरु हैं, कथावाचक हैं, जो व्यास पीठ पे आसीन हैं, उन सब लोगों को मिल के इस घटना का विरोध करना चाहिए। क्योंकि जब गुरु, कथावाचक इस तरह की घटनाओं का खुल के विरोध करेंगे ना, तो उनके जो चेले चपेड़े हैं ना, उनकी बुद्धि अपने आप खुलेगी। पर पता नहीं, शायद जो गुरु, कथावाचक या जो भी लोग हैं, वो भी शायद इस बात में जातियों को लेके चलना चाहते होंगे कि अगर हम खुल के बोलेंगे तो ऐसा ना हो भाई हमारे फॉलोअर्स कम हो जाएँ। यहाँ पे ना मुझे एक और बात बोलनी है। कुछ ऐसे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, जो सनातन धर्म की बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की जातिगत भेदभाव वाली कोई बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं ना, तब वो लोग कोई वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। कुछ महीनों पहले एक घटना हुई थी, जहाँ एक गाँव में ओबीसी समाज के लोग और एससी समाज के लोग रहते थे। एससी समाज से एक लड़का जो घोड़ी चढ़ा था अपनी शादी में, ओबीसी समाज के लोगों ने उसकी मार पिटाई कर दी थी। उन घटना के ऊपर ये जो हिंदुत्ववादी यूट्यूबर होते हैं ना, ये वीडियो नहीं बनाते। इनका जो हिंदुत्व जो ये बोलते हैं, हिंदू एकता की बातें करते हैं, ये इनका बहुत बड़ा दोगलापन है। जातिगत भेदभाव का विरोध किए बिना आप हिंदुत्व की बातें करते हैं। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके बारे में मुझे एक बात बतानी है कि उन्होंने अपने चैनल पे, वो मतलब इसी टाइप के यूट्यूबर हैं जो धर्म के लिए काम करते हैं, सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करते हैं। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर की बुराई पे एक पूरी सीरीज़ निकाली है। ज्योतिबा फूले की ऊपर उन्होंने वीडियो छापे रखे हैं। इन्होंने अपने ही समाज का उत्थान करने वाले महापुरुषों, यानी कि देखा जाए तो एससी-एसटी समाज अपना ही समाज है, अपने ही धर्म से है, उसके उत्थान के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया, आपने उनके विरोध में वीडियो छाप दी है। लेकिन धर्म को जो तोड़ रहे हैं जातिगत भेदभाव करके, आप उनके विरोध में वीडियो नहीं बनाते। इतने बड़े-बड़े जो हिंदूवादी संगठन हैं, अब इस घटना के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। पता है असली हिंदू वो है जो इतने टाइम से जातिगत भेदभाव सह रहा है, आज भी वो कभी-कभी जातिगत भेदभाव का सामना करता है, उसके बावजूद वो हिंदू बना हुआ है। वो असली हिंदू है जिसने अपने अभी भी धर्म को पकड़ के रखा हुआ है। इतना भेदभाव सहने के बावजूद धर्म को पकड़ के रखा हुआ है। और वो जो इस तरीके के भेदभाव करके धर्म में जो अलगाव पैदा कर रहा है, वो असली हिंदू नहीं है। वो किसी भी समाज, किसी भी कास्ट का हो सकता है। अभी मैंने कल एक घटना सुनी जहाँ पे एक ओबीसी लड़की ने एससी से शादी कर ली, तो वो जो लड़की के पिता थे, उन्होंने जाके अपने ही दामाद को मार डाला। इन घटनाओं के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाते बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, हिंदुत्ववादी वाले जो यूट्यूबर्स हैं। हिंदू धर्म का उत्थान करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, पता है वो क्या है? अपनी ही जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ना। बहुत सारी जातियों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए। इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं लोग। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे।
आज भी ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि हिंदू धर्म की हर जातियों को बराबरी के राइट्स मिलें। लेकिन हम लोग दोगले लोग हैं, हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को। हम क्यों स्वीकार करें? हम तो हिंदुत्व, एकता, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन राम जी के आदर्शों पे नहीं चलते हैं। कृष्ण भगवान जी की भी सुदामा से दोस्ती थी, हम उनको नहीं फॉलो करना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कट्टरता को फॉलो करना चाहते हैं। उस जो वो जो थे महंत कथावाचक जो भी थे, उनकी चोटी काट दी गई। चोटी रखना हिंदू धर्म में एक गौरव की बात होती है, और उनकी जो चोटी काट दी गई ना, इस बात का विरोध हम सब लोगों को करना चाहिए, कोई किसी भी जाति का हो, ऊँची जाति, नीची जाति, सबको। लेकिन नहीं करेंगे लोग। ये इस तरह की घटनाओं पे जब हम चुप्पी साध लेते हैं ना, पता है, फिर ये एक मौन स्वीकृति हो जाती है। इस तरह की घटनाएँ फिर और बढ़ती जाती हैं। बहुत लोगों को कहना है कि उनकी पिटाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपनी असली जाति छुपाई थी। जो इटावा में वो कथावाचक थे, उन्होंने अपनी असली जाति छुपाई थी, इसलिए उनकी पिटाई हुई। तो उसकी भी जड़ सोचो ना, कि उन्होंने अगर अपनी जाति छुपाई थी तो क्यों छुपाई थी? समाज में ऐसी व्यवस्था बनी ही क्यों? ऐसी व्यवस्था स्वीकार ही क्यों की गई, जहाँ इंसान को कथावाचक बनने के लिए अपनी जात स्वीकारनी पड़ी? तो ये भी तो समाज की ही गलती है ना, कि आप एक कथावाचक यदि दूसरी जाति का है तो उसे आप स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक बनने की भी कोई शिक्षा होती है, जो उसको ग्रहण करते हैं, उन्होंने वो पूरी शिक्षा ग्रहण की है, उनको उस चीज़ का ज्ञान है, तो बिल्कुल वो कथावाचक बन सकते हैं। उसमें इतना विरोध करने जैसी, मार पिटाई कुटाई करने जैसी क्या बात थी? अभी एक घटना बताएं। मेरा एक फ्रेंड है जो बाई कास्ट एससी समाज से आता है। वो एक प्लॉट खरीदने गया, तो वहाँ पे भी ना वो हो गया, जाति वाला भेदभाव हो गया कि ये तो एससी समाज का है, और यहाँ तो पूरी जो बाकी के अगल बगल के जो प्लॉट है वहाँ सब जनरल कैटेगरी वालों को बसा दिया गया है। तो समझो प्लॉट प्रॉपर्टी बेचने में भी लोग कास्ट वास्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तो इस पूरी कॉलोनी में जनरल वालों को बेच के रखा है हमने अपना प्लॉट, तो यहाँ पे किसी एससी को कैसे बीच में एक प्लॉट बेच दें? यहाँ पे भी कास्ट आ रही है। तो जो समाज इतने टाइम से इस तरीके का भेदभाव सहेगा, फिर अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है मिशनरियों के बहकावे में आगे, या बुद्धिस्ट बन जाता है, तो उसकी गलती ज़्यादा हुई या उन लोगों की, हम लोगों की गलती ज़्यादा हुई जो हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं? हम जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन पीछे से अपनी ही जातियों को तोड़ने में लगे रहते हैं, उनको गिराने में लगे रहते हैं कि भाई नहीं, ये तो मजदूरी करेंगे, ये तो ये करेंगे, ये तो ये करेंगे। इतने दोगले लोग हैं ना हम लोग, इतने दोगले लोग हैं। पूरे पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बातें करते हैं, अपने लोगों को लेकिन अपना परिवार नहीं समझते हैं। अपने ही लोगों को परिवार नहीं समझते हैं। ये लोग परिवार नहीं है हमारा, इनके साथ तो हम भेदभाव करेंगे। कितने दोगले लोग हैं हम लोग। अपने अंदर जब झांक के देखा ना, तब समझ में आया। सबसे ज़्यादा दोगले तो हमें लग रहा है आज के टाइम पे हम ही लोग हो गए हैं, हम हिंदू समाज के लोग हो गए हैं। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू के साथ ही भेदभाव करना है। दोगलापन देखो, दोगलापन देखो। हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू के साथ ही भेदभाव करना है। हम खुद भी हिंदू, और हम भेदभाव करेंगे तुम्हारे साथ। हमें अपनी जाति कस के पकड़ के रखनी है, बहुत कस के पकड़ के रखनी है, लेकिन राष्ट्र हमें हिंदू बनाना है। हमें बातें करनी हिंदुत्व की। पता है, जो वीर सावरकर थे ना, वो चाहते थे एससी एसटी को बराबरी के राइट्स मिले, पता है, और वो हिंदुत्व की बातें करते। उनका जो हिंदुत्व था वो असली हिंदुत्व था। वो हिंदू समाज के हर एक वर्ग का उत्थान चाहते थे। आज के टाइम के लोगों का हिंदुत्व देख लो, दोगलापन। हम हिंदुत्व भी चाहते हैं और अपना जो जाति है वो भी चाहते हैं, हमारी जातियाँ भी बनी रहें, उसका जो गौरव है, घमंड है। मतलब जाति कोई घमंड करने वाली चीज़ ही नहीं है। वो कार वार में जातियाँ लिखवाना, ये वो सब दुनियादारी चल रहा है बवाल। हम सब लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी, जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं होंगी ना, हम सब लोगों को एक सुर में बोलना चाहिए इसके विरोध में। इसके विरोध में ये जो पूरी घटना हुई ना, ये मतलब पूरे हिंदू समाज का अपमान हुआ है इसमें, पूरे हिंदू समाज का।
सिर्फ़ और सिर्फ़ यादव समाज का अपमान नहीं है, सबका अपमान है। इवन जो उस गाँव के लोग थे, वो जिस समाज से आते हैं, उनके समाज का भी अपमान है, क्योंकि गाँव के लोगों ने ये घटना मतलब जो भी किया, लेकिन उसी समाज के जो और लोग हैं, जो दूसरी जगहों पे रह रहे हैं, उनका भी अपमान हो गया कि देखो इनके समाज के लोगों ने ऐसा-ऐसा काम किया। सबका अपमान हो गया, हम सब लोगों को मिलके इसका पूरा विरोध करना चाहिए। ऐसी घटनाएँ पता है, एक और बात मुझे याद आई कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो भी जातिगत भेदभाव करते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी आँखों से देखा है कि क्या बताऊँ मैं, कुछ जातियों के बच्चों को कम मार्क्स दिए जाते हैं, वाइवा प्रैक्टिकल में उनको 5 मार्क्स कम दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जाति है ना, वो दूसरी जाति है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर रखे जाते हैं ना, वो पर्टिकुलर एक कैटेगरी के रखे जाते हैं, वहाँ पे भी भेदभाव होता है। बड़े-बड़े जो हिंदू संगठन है ना, उनको इस तरह के जो जातिगत भेदभाव हो रहे हैं ना, उनको ही सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए। जब ऐसे संगठन आवाज़ उठाएँगे, बड़े-बड़े जो गुरु हैं, कथावाचक हैं, जो व्यासपीठ शायद बोलते हैं, व्यासपीठ पे आसीन हैं, उन सब लोगों को इस तरीके के भेदभाव को लेके आवाज़ उठानी चाहिए, तभी शायद उनका अनुसरण करने वाले लोग सुधर जाएँगे। और अगर हम ऐसे ही ठीक है, हम अपने लोगों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं। आज के टाइम पे एक पता है एक चीज़ और आपने देखी होगी, बड़ा है कि हमारी बहू अमेरिकन है, हमारी बहू हॉलैंड की, हमारी बहू यहाँ की है, वहाँ की, विदेशी बहुरियाँ आ रही हैं सबके घरों में, नाइजीरियन, वो सबको स्वीकार भी किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपने ही हिंदू धर्म की दूसरी जात की बहू ले आए ना, तो मार-काट हो जाएगी। तो दोगलापन तो देखो, मतलब हमें विदेशी बहू तो स्वीकार है जो दूसरे देश की है, अपने धर्म की दूसरी जातियों की बहुइयाँ स्वीकार नहीं है। दोगलापन देखो चरम सीमा पे है। कम से कम हम लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत होगी। अगर हम लोग ऐसे बँटे रहेंगे ना, हम लोग आपस में जातियों के नाम पे लड़ेंगे, हम इनको सताएँगे, वो हमको सताएँगे, हम कभी पावर में आएँगे तो हम उनको सताएँगे फिर। तो फिर उसका परिणाम क्या है पता है? फिर तभी मिशनरी वाले आके हमें बहकाते हैं। ये आके हमारा धर्म परिवर्तन कराएँगे, वो आके कराएँगे। और जब कोई इंसान इतना भेदभाव झेलेगा बार-बार, तो वो क्यों नहीं बौद्ध बनेगा यार? वो प्लॉट लेने जा रहा है तब उसके साथ भेदभाव हो रहा है। कॉलेज में उसको मार्क्स कम मिल रहे हैं, वाइवा में, प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स कम हो जा रहे हैं, उसकी जाति के आधार पे। कोई अगर SC-ST कैटेगरी से है, तो उसका जब वाइवा चल रहा है तो उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये सब आँखों देखी घटनाएँ हम बता रहे हैं अपनी। लोग हिस्ट्री को समझे बिना क्या कर रहे हैं, जो आरक्षण है उसको लोगों की आर्थिक स्थिति से जोड़ के देखते हैं और फिर डायरेक्ट इतिहास को समझे बिना जाके बस आरक्षण का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। इतिहास को समझे बिना, ये जाने बगैर कि आरक्षण का आर्थिक जो स्थिति है उससे संबंध नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व से संबंध है। इस चीज़ को समझे बगैर आप विरोध करना चालू कर देते हैं। आप चाहते ही नहीं कि आप ही के हिंदू समाज का, हमारे हिंदू समाज का एक वर्ग आगे बढ़े, हम चाहते ही नहीं हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं भाई हिंदू एकता आ जाए, हिंदू सब ऐसे मजबूत होके बोलें, एक सुर में बोलें, हम सब ऐसे एक हो जाएँ, हमें कोई तोड़ ना पाए। लेकिन हम खुद ही तोड़ेंगे, हम अपनी जातियों के साथ भेदभाव करेंगे। ठीक? तो आप लोग बिल्कुल भी हिंदू एकता की बातें करते रहिए, खूब खुल के करिए और हिंदुत्व की बातें करिए, लेकिन जातियों के साथ भेदभाव करिए, खुल के करिए भेदभाव और लोगों के उनके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को छीनते रहिए। तो हम लोग हिंदुत्व एकता की बातें करेंगे, हिंदुत्व की बातें करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे और हम लोग इन सब चीज़ों को प्रमोट करते रहेंगे और साथ में जातिगत भेदभाव करते रहेंगे हम, ठीक है? हम लोग ऐसे ही लोग हैं, दोगले लोग। हिंदुत्व की बातें करेंगे और अपने ही धर्म के 30% 40% जितने भी परसेंटेज का एक तबका है उसके साथ भेदभाव करेंगे हर चीज़ में। उनकी शिक्षा को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, उनकी कथावाचक बनने पे उनकी मार पिटाई करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा वो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हम लोग पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, मानते रहेंगे और अपने लोगों के साथ में हम लोग अछूतों वाला व्यवहार करते रहेंगे। हम लोग बहुत सहनशील लोग हैं, हम लोग हर व्यक्ति को शरण देते हैं जो दुनिया में कहीं भी सताया जाता है और हम लोग अपने ही जो लोग हैं ना उनको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। हम लोग फिरंगी बहुरिया लेकर आएंगे, हम लोग अपने समाज की दूसरी जातियों की बहुरियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद रखें, हम लोग ये सब करते रहेंगे और हम लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे।